प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो है, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा अमेरिकन्स ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही पजीराई दी और अपने आप को बड़ा ही प्रीडोमिनेंट जाहिर किया है कि दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स अमेरिका में इजाद हुए। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि 18 से 19वीं सदी में कंप्यूटर वहाँ इजाद हुआ, मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी वहाँ पे, टेलीफोन की टेक्नोलॉजी इब्तदाई तौर पे वहाँ पे बनी थी। इसलिए ये बात जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है उनकी। तो उन्होंने इस बात को कहा कि सबसे पहली बात ये है कि ये रेमंड प्रपोज किया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी सजेस्ट करती है कि प्रोडक्ट मेच्योर बोथ द लोकेशन एंड सेल्स एंड ऑप्टिमल प्रोडक्शन लोकेशन, के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दो चीज़ों पर बेस करके आप ये कह सकते हैं कि मेच्योर होते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक उसकी इजाद है या एक उसका जो है वो कहाँ बनता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ। और दूसरी अहम बात ये है कि इसकी सेल्स लोकेशन कौन सी है। इस असल में तिजारत की बुनियाद ये है कि प्रोडक्ट बनाए कहीं और जाते हैं और बेचे कहीं और जाते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग इनकी कहीं और होती है और सेल इनकी कहीं और होती है। यही वजह है कि हम इसको जो है वो कहते हैं कि दोनों चीज़ों में एक नुमाया डिफरेंस। तो आप बच्चों इसको यूं कह सकते हो कि हम इसको जब देखते हैं और हम ये कहते हैं कि अमेरिकन ये कहते हैं कि या रेमंड ये कहता है कि लोकेशन ऑफ सेल्स अलग चीज़ है और ऑप्टिमल प्रोडक्शन लोकेशन अलग चीज़ है। जैसे कि आज लिनोवो का जो लैपटॉप बनता चाइना में और बिकता पूरी दुनिया में, तो इसका मतलब है बनता कहीं और है और बिकता कहीं और है। ये दोनों अलग अलग चीजें। तो मैं ये बात कर रहा था कि चीजें मैन्युफैक्चर कहीं और होती हैं और बिकती कहीं और। यूएस कहता है कि इन मिड 60 होता ये रहा कि अमेरिकन मार्केट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स थी फर्म के नए प्रोडक्ट डेवलप, इसलिए जो भी प्रोडक्ट जो हैं वो बनाए गए वो अमेरिका में। और अमेरिकन ने जो है चूंकि वहाँ हाई इनकम कंज्यूमर थे, ग्रुप थे, तो वहीं बनाकर इन्हें बेचना शुरू किया। तो मैं इस चीज को यहाँ से जाहिर करता हूँ कि इस डायग्राम में, पैनल डायग्राम में तीन डायग्राम्स नजर। सबसे ऊपर वाला जो डायग्राम है वो जो है होम कंट्री का है, यानी इसके ऊपर यहाँ पे ये जरा थोड़ा सा फेडेड है, लेकिन ये लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स। जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे जो बी डायग्राम है ये है अदर एडवांस कंट्रीज। ये अदर एडवांस कंट्रीज से मुराद यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ये इस साइड के जो मुल्क हैं, सॉरी यूरोप के जो है आप ये कह लीजिए, और बाकी स्विट्जरलैंड वगैरह ये सारे। और तीसरी डायग्राम जो है ये हम लोगों की है डेवलपिंग कंट्रीज की, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। तो मैं आपको रिपीट करता हूँ बेटा, सबसे ऊपर वाली डायग्राम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की है, जो दूसरी डायग्राम है वो अदर एडवांस कंट्रीज की है, यानी ये है दूसरे कंट्रीज लेकिन ये एडवांस कंट्रीज है यानी डेवलप कंट्री। और जो सी डायग्राम है वो है डेवलपिंग। अब जो अमेरिकन ने कहा है या जो वर्णन ने कहा है वहां से शुरू करते हैं हम। देखिए ये मेरा कर्सर जहां पॉइंट कर रहा है आपको, वो कहता है कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग और सेल दोनों ही अमेरिका में शुरू होती हैं। एक प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका में बनना शुरू होता है। यहाँ जरा नीचे देखिए, एडवांस कंट्रीज में इसकी इनोवेशन भी नहीं है, ये यहाँ बन भी नहीं रहा। दोबारा देखिए मैं पॉइंट करता हूँ, एडवांस कंट्रीज में इसकी इनोवेशन भी नहीं है, बन भी नहीं रहा। अमेरिका में ही बन रहा है, अमेरिका में ही बिक रहा है। लेकिन इस नुक्ते के बाद, इस पॉइंट के बाद देखिए, ये पॉइंट दोनों सीरियल में मेरा कर्सर आपके सामने, इस नुक्ते के बाद इसकी जो डिमांड है वो बढ़ना शुरू हो जाती है एडवांस कंट्रीज में। जाहिरी बात है वो भी मीडिया से अटैच है अमेरिका के साथ, तो वहां पर इनकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। अब चूंकि उन्होंने खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं किया इसको, मैन्युफैक्चर तो अमेरिका ने किया है, तो वो कहां से इसको लेंगे, वो कहां से इसको लेंगे? तो जाहिरी बात है वो अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, जहां मेरा कर्सर है अमेरिका से, और इन कंट्रीज में इंपोर्ट हो रहा है जो एडवांस कंट्रीज है। तो हम इस बात को रिपीट करते हैं, रिपीट ये करते हैं कि
एक प्रोडक्ट का इनोवेटिव आइडिया यानी एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट अमेरिका में ही शुरू हुई और अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई और वहीं पे डिमांड भी, दोनों चीजें। लेकिन ये जरासीम डेवलप कंट्रीज में पहुंचे और उन्होंने भी इस प्रोडक्ट को जब डिमांड किया तो देखिए उनकी डिमांड लाइन रेड है जो ऊपर है और उनकी सप्लाई लाइन नीचे है जो ग्रीन है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग भी आल्दो शुरू कर देते हैं लेकिन वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग से डिमांड पूरी नहीं कर पाते। ठीक है जी। लिहाजा जब डिमांड पूरी नहीं कर पाते तो वो ये प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उस जमाने में मैन्युफैक्चरर सिर्फ कौन है? अमेरिका। तो वो अपना प्रोडक्ट इन मुल्कों में एक्सपोर्ट करके खूब रेवेन्यू कमाता है। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है? लेटर ऑन ये होता है कि ये मुल्क भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देते हैं और जब ये प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो एक वक्त आता है ये अपनी प्रोडक्शन जो है वो डिमांड से ऊपर ले जाते हैं तो फिर ये एक्सपोर्ट शुरू कर देते हैं और जब ये एक्सपोर्ट करने लगते हैं तो अमेरिका मार खा जाता है और वो फिर क्या कहता है? वो कहता है अच्छा यार मैंने जो कमाना था कमा लिया, अब चूंकि स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास है तो बजाय मैन्युफैक्चरिंग किसी और चीज की शुरू कर देता, वो इनसे इंपोर्ट करना शुरू कर देता। यानी वो किसी और क्रिएटिव प्रोडक्ट को बनाने लग जाते हैं और वो यूरोप जो बना रहा है या एडवांस कंट्रीज बना रहे हैं उनसे प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देता है। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो इंपोर्ट शुरू हो जाती है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका में कम हो जाती है, बंद हो जाती है। अब इसको अमेरिकन ये भी या वार्नर ये भी कहता है कि ये भी है कि बाज़ वक़्त ये भी हुआ है कि टेक्नोलॉजी अमेरिका ने जानबूझ के एडवांस कंट्रीज में ट्रांसफर कर दी और मैन्युफैक्चरिंग उनके हवाले करके और खुद वहां से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह उसकी मल्टीनेशनल ने वहां से कमाना शुरू कर दिया। अब ये बात हो गई। अब जरा बात को रिपीट कर दूं एक दफा कि इनिशियली आइडिया अमेरिका का, डिमांड भी वही है, मैन्युफैक्चरिंग भी वही हो रही है। लेकिन बाद यूरोप में डिमांड और प्रोडक्शन दोनों बढ़ती हैं लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो यूरोप सारे का सारा माल अमेरिका से लेता है तो अमेरिका की एक्सपोर्ट है और यूरोप की इंपोर्ट है। लेकिन एक वक्त आता है कि अमेरिकन अपनी टेक्नोलॉजी यूरोप को दे देते हैं, उसकी मल्टीनेशनल अपनी प्रोडक्शन भी इधर मूव कर देती हैं। इन मुल्कों की प्रोडक्शन अपनी डिमांड सप्लाई से बढ़, इनकी सप्लाई प्रोडक्शन डिमांड से बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट शुरू कर देते हैं और अमेरिका इनसे खरीदना शुरू कर देता है, इंपोर्ट कर देता है। और इसके वो जो लोग हैं जो पहले ये प्रोडक्शन कर रहे थे वो कोई और इनोवेशन या कोई और कारोबार शुरू कर देते। तो ये दो फेज हो गए, पहले में अमेरिका डोमिनेट करता है और एक्सपोर्ट करता है और दूसरे फेज में एडवांस कंट्रीज प्रोडक्शन शुरू करते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका इंपोर्ट। तीसरा फेज शुरू होता है बिल्कुल आखिर में जाके, तीसरी डायग्राम, जहां चाइना, मलेशिया इस टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज्ड करके ले लेते हैं और फिर वो इसको इतना सस्ता प्रोड्यूस करते हैं कि अमेरिकन और यूरोपियन दोनों ही हाथ जोड़ देते हैं और फिर सारी की सारी जो सप्लाई है या डिमांड है पूरी दुनिया की ये ले जाए। इससे पहले ये मुल्क भी इंपोर्ट कर रहे थे इससे यूरोपियन कंट्री, लेकिन उसके बाद ये अपनी डिमांड पूरी करके ये लोग अब इतना सस्ता बनाते हैं कि पूरी दुनिया की सप्लाई ये संभाल। तो अब यहाँ पर मोहम्मद सलमान कुछ पूछना चाह रहे हैं, पहले हम इनकी बात सुन लेते हैं। जी सलमान बोलिए। सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, दोबारा समझाना थोड़ा सा लास्ट वर्ड। अच्छा, तो देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको कि हमने यहाँ से बात की थी कि मिड 60 में अमेरिकन जो है उन्होंने अब कोई इनोवेशन शुरू की, नए नए प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। तो इनिशियली प्रोडक्शन और डिमांड दोनों अमेरिका में ही हुई, तो अमेरिकन ने अपनी डिमांड के मुताबिक प्रोडक्शन की। लेकिन जब यूरोप में ये प्रोडक्ट पॉपुलर हुए तो वो प्रोडक्शन तो शुरू की लेकिन वो अपनी डिमांड पूरी नहीं कर सके तो उन्होंने अमेरिका से इसे इंपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन यूरोपियन ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई और बढ़ाकर अपनी डिमांड से ज्यादा प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट शुरू कर दिया और अमेरिका ने अब एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट शुरू कर दिया। और आखिरकार ये हुआ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने इंपोर्ट करते रहे पहले, लेकिन बाद उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और चाइना ने प्रोडक्शन ज्यादा शुरू कर दी और सस्ती कर दी। इस तरह प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को होल्ड कर लेते हैं। जी सलमान, आप क्लियर है? जी सर जी, अब सही समझ आ गया मुझे। जी। अब हो गया साहब, ठीक है, अच्छा, ओके हो गया मेरे बनी। सर बोतल पी रहे हैं? हाँ, नहीं चाय पी रहा हूँ।
चलें ओके करें, जल्दी पिए, आगे बढ़ते हैं हम, टाइम ना वेस्ट हो हमारा। हाँ, ओ, मैं खुद इसलिए पीता हूँ चाय आप लोगों के सामने, ताकि आपको अंदाजा हो कि घर में कितनी सहूलियात है मेरे। नहीं नहीं सर, ये वैसे भी ना बेस्ट है कोरोना वायरस के लिए ना, जिसमें गर्माइश पैदा करती है। अल्लाह ताला बचा के रखे। अच्छा बच्चों, हम वापस, तो आप इन 3 स्टेजेस को याद रखेंगे। पहली स्टेज में अमेरिकन विल प्रोड्यूस द गुड, इनोवेट करेंगे, इजाद करेंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे, अपनी जरूरत पूरी करेंगे। दूसरे फेज में उसकी डिमांड जब यूरोप में बढ़ेगी तो उसे एक्सपोर्ट करेंगे और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी पहले यूरोप में, यूरोप एक्सपोर्ट शुरू करेगा और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी और यूरोप एक्सपोर्ट करेगा और एशियन कंट्रीज भी इसको इंपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर वही चाइना, वही इंडिया, वही मलेशिया इस टेक्नोलॉजी को पिक करेंगे और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करते हुए इतना सस्ता प्रोड्यूस करेंगे कि ये दोनों ही कान को हाथ लगाएंगे और ये प्रोडक्शन चाइना के हाथ आ जाएगी। और अब दुनिया के सारे मोबाइल, सारे लैपटॉप, सारी मैन्युफैक्चरिंग एचपी की, डेल की, लिनोवो की, कॉम्पैक्ट की, एप्पल की सारी चाइना में होगी। तो ये आखिरी स्टेज हो जाती है। अब ये एक्सप्लेन कैसे, अब देखिए, पहला पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू वर्नन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मे ग्रो यूएस बट डिमांड इन अदर एडवांस कंट्रीज इज लिमिटेड टू हाई इनकम ग्रुप्स। डिमांड सिर्फ हाई इनकम, देयरफॉर इट इज नॉट वर्थवाइल फॉर द फर्म्स इन दोज कंट्रीज टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। तो वो उस वक्त प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करते। तो जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करते तो वो क्या करते हैं, वो अमेरिका से इंपोर्ट करते रहे। लेकिन ओवर द टाइम डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट टू ग्रो। अब इन मुल्कों में जब डिमांड ग्रो होती है तो क्या करते हैं, एडवांस कंट्रीज मेकिंग इट वर्थवाइल फॉर फॉरेन प्रोड्यूसर टू बिगिन प्रोड्यूसिंग फॉर देयर होम मार्केट। तो वो फॉरेन प्रोड्यूसर्स को अपने मुल्क में बुलाते हैं और कहते हैं चलो इधर आके प्रोड्यूस करो। इस तरह प्रोडक्शन अमेरिका से शिफ्ट हो जाती है यूरोप में या एडवांस कंट्रीज में। अब क्या होता है कि यूएस माइट सेट अप द प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन दोस एडवांस कंट्रीज। तो अमेरिका अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी यानी प्लांट, इंजीनियर, टेक्नीशियंस को वहां ट्रांसफर कर देता है कि वहां जाके आप प्रोडक्शन शुरू कर दें और वहां से पैसा कमा के भी ले जाएंगे अपने मुल्क में। तो ये क्या होता है कि फिर यूरोप जो है वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन बढ़ाता है तो अब एक्सपोर्ट शुरू कर देता है। अब ये जो एक्सपोर्ट है ये कहाँ जा रही है, कुछ तो अमेरिका जा रही है और कुछ ये देखिए नीचे कहाँ आ रही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। पहले अमेरिका से आती रही, अब यहाँ से आनी शुरू हो गई। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने भी अब टेक्नोलॉजी लेनी शुरू कर देनी है। अब ये होता है कि एज द मार्केट इन यूएस एंड अदर एडवांस नेशन मैयर, द प्रोडक्ट बिकम मोर स्टैंडर्डाइज एंड प्राइस बिकम द मेन कंपेटिटिव वेपन। अब प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो जाता है, जैसे मोबाइल है, कार है, उसका एक स्टैंडर्ड बन गया, तो अब प्राइस एक कंपेटिटिव वेपन बन जाता है। फिर क्या होता है, as the market in US and other advanced nations तो mature, the product become more standardized। ये वही पॉइंट दोबारा आ गया। Producer based in the advanced countries where labor costs are lower than the United States might now be able to export to USA। अब वो यूएसए को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। If cost pressure become intense, developing countries begin to acquire the production advantage over advanced countries। अब होता ये कि जब कॉस्ट का प्रेशर पड़ता है तो कॉस्ट का प्रेशर पड़ने के बाद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं और अब वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ता बनाते हैं और इतना सस्ता बनाते हैं कि यूरोपियन और अमेरिकन सोच भी नहीं सकते। तो यूनाइटेड स्टेट्स स्विचेस फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ द प्रोडक्ट टू एन इंपोर्टर। तो वो बजाय इसके कि वो एक्सपोर्टर होता है वो बेचारा इंपोर्टर बन जाता है और वो कंसंट्रेट करता है लोअर कास्ट फॉरेन लोकेशंस के ऊपर कि जहां सस्ता प्रोड्यूस किया जा सकता है वहां से प्रोड्यूस करवा लें। उसके अंदर चाइना और अमेरिका का नेक्स्ट डोर नेबर मैक्सिको सरे फहरिस्त हैं जहां से जाके वो प्रोडक्शन शुरू कराते हैं। तो ये बच्चों आपके सामने हमने थ्योरी रख दी, लेकिन बाद में थोड़ी रियलिस्टिक बात भी करता है। वो कहता है व्हाइल द प्रोडक्शन लाइफ साइकिल थ्योरी एक्यूरेटली एक्सप्लेन हैज हैपेंड, कब से लेके कहां तक, 1960 से 70 तक, इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन। अब क्या हो रहा है, टुडे नाउ न्यू प्रोडक्ट्स आर इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन जापान, यूरोप। अब नए प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका की बजाय जापान और यूरोप में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उनके साथ भी तकरीबन यही सूरत हाल देखने में आ रही है। लेकिन वहां पे वो डायरेक्ट ही क्या करते हैं कि जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कोई चीज इजाद करते हैं पहले ही प्रोडक्शन उठा के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ सस्ता प्रोड्यूस होता है वहां पे मूव। तो ये थोड़ा सा चेंज आया है। तो आपके लिए जो चैलेंज है वो क्या है? चैलेंज ये है कि इन 3 पैराग्राफ को किसी तरह से बनाएं।
पहला पैराग्राफ अमेरिका में चीज इन्वेंट हुई, वहां इनोवेशन हुई, वहीं पे बनी। दूसरा पैराग्राफ, दूसरी स्टेज में इसकी डिमांड जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ी और यूरोपियन कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इसकी स्टार्ट हो गई। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, और अमेरिकन मैन्युफैक्चरर ने यूरोप में अपने प्लांट्स लगा दिए। और तीसरा पैराग्राफ, जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने लो कास्ट होने की वजह से इसकी टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज होते हुए अडॉप्ट किया, तो रिवर्स हो गया हालात कि अमेरिकन ने सस्ती जगह से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया बजाय कि वो एक्सपोर्ट करें। तो ये 3 पैराग्राफ मुझे चाहिए। सबसे बड़ा जो चैलेंज है उसके अंदर इस डायग्राम का बनाया जाना है। इस डायग्राम के बनाए जाने में नीचे आपने ऊपर मुल्क का नाम लिखना है, नीचे आपने जो है वो बार्स लगा के प्रोडक्शन या क्वांटिटी लिख देनी है। यहाँ आपने क्वांटिटी लिख देनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे यहाँ पे आपने क्वांटिटी लिख देनी है और यहाँ पे लाइव स्टेजेस बना देनी है। मैं रिपीट करता हूँ, डायग्राम, हर डायग्राम एक अमेरिका का बनाना है, एक एडवांस कंट्रीज का बनाना है, एक डेवलपिंग कंट्रीज का बनाना है। वर्टिकल एक्सिस पे आपने प्रोडक्शन ले लेनी है या क्वांटिटी लिख देनी है। क्वांटिटी से मुराद मिकदार है, क्वांटिटी से मुराद मिकदार। तो यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, एक डायग्राम अमेरिका का, एक डायग्राम एडवांस कंट्रीज का और एक डेवलपिंग कंट्रीज का, 3 डायग्राम। आपके वर्टिकल एक्सिस पे क्वांटिटी लिखी हुई है, मिकदार, ठीक है जी। अच्छा, और आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हो, यहाँ पे स्टेजेस ऑफ टाइम बना दीजिए, स्टेजेस ऑफ टाइम। अच्छा, उसके अंदर पहली स्टेज न्यू प्रोडक्ट की, दूसरी स्टेज जो है वो क्या है, शाबाश, जो आपका है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट की है। तो 3 स्टेजेस आप। अच्छा, अब मैं आपके साथ